हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज 18.7 एक्सरसाइज जो रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्ना और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फार्मूले का यूज होता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, अब इसको करने के लिए कौन से फार्मूले का यूज करना है वो मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या है, कुछ फार्मूले होते हैं जो 11th के हैं, आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी। अगला फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी होता है, और एक अलग फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी सबको याद होगा, टू टाइम साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसा ही होता ना। अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। अच्छा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, वो होता है टू टाइम कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस डी उल्टा होता है, तो क्या है, मैं साइन माइनस आगे लगा देता हूँ, सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक ना। इन फार्मूलों का बहुत यूज करना है इसका, क्योंकि 11th में पढ़े हूँ, ठीक ना। अब ये वह फार्मूले क्या है, इसका उल्टा यूज होता है। यूज उल्टा कैसे होता है वो मैं बताऊं। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन लिखेगा साइन ए और साइन, जैसे साइन ए और कॉस बी, या कॉस ए साइन बी, या शायद दोनों साथ आ जाए कॉस ए कॉस बी, या दोनों साइन आ जाए साइन ए साइन बी। तो ये वाले फार्मूले आपको याद हो, ये फार्मूला बनता है इसी से ही है। तो क्या होगा, 1/2 और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। इसको फार्मूले को देखो तो 1/2 साइन ए प्लस बी, और यहाँ कौन आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी। अच्छा, तीसरा वाला फार्मूला होता है 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लास्ट वाला फार्मूला होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। ये वाले फार्मूले अगर सबको यूज आते हैं तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल होगी। जैसे कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनको भाई आप नोट कर लें, अगर जिसको आते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं आते हैं तो आप नोट करें इसको। ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें वो मैं दिखाता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन साइन 4x और कॉस 3x, ठीक है ना। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा बताओ। इसमें फार्मूला लगेगा साइन ए कॉस बी। अब वो होता क्या है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही तो होता है। तो यहाँ लिखें भाई 1/2 साइन, दोनों को ऐड करें, 4x प्लस 3x इंटू डी एक्स, डी एक्स तो बाद में लगा दूंगा भाई, प्लस साइन 4x माइनस 3x और इंटू डी एक्स। यहाँ क्या आएगा, 1/2 साइन 7x, और यहाँ पर कौन बचेगा, साइन x। अब आपको याद होगा साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, वो माइनस का कॉस एक्स, ठीक है ना। अगर डेरिवेटिव में इसका याद करूं, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो माइनस का कॉस एम एक्स और डिवाइडेड बाई एम, यही तो होता है। तो यहाँ पे वही पुट कर दें, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का कॉस 7x, और 7 कहाँ आएगा, नीचे। यहाँ पर माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी, ठीक है ना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। तो एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 3x और साथ में कौन है, साइन 2x और dx। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन ए साइन बी। अब वो होता क्या है, बताए कोई, क्या होता है, 1/2 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 1/2 कॉस 3x प्लस 2x, अच्छा माइनस आएगा पहले,
और माइनस कॉस 3x प्लस 2x और इंटू डी एक्स 1/2 कॉस एक्स कॉस 5x और इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है, साइन एक्स है, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, डिवाइड में 5 आ जाएगा। सही है ना, सिंपल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन 3x कॉस 4x और इंटू डी एक्स। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, अच्छा इसको याद रखें, अच्छे से लिखें, कॉस पहले आएगा और साइन बाद में, क्योंकि क्या है, कॉस ए और साइन बी में ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। वैसे तो लिख सकते हो कभी, लेकिन हमको फार्मूला याद है तो उसी तरीके से लिखो। साइन ए प्लस बी होगा इसका, और माइनस साइन ए माइनस बी, यही तो होगा ना भाई। अच्छा, यहाँ क्या आएगा तो बता, 1/2 साइन ए प्लस बी और माइनस साइन 4x माइनस 3x और इंटू डी एक्स। यहाँ क्या आएगा 1/2, इधर कितना आएगा साइन 7x और माइनस का साइन एक्स और इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सबको पता होगा कितना होता है भाई, माइनस का कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7 और इधर कॉस एक्स और प्लस का सी। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, इससे आपको पता लगे कि क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, कॉस 2x और साथ में कॉस 4x और इंटू डी एक्स। इसका मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, कॉस ए कॉस बी। बताएं क्या होता है, 1/2 कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर यहाँ फार्मूला लगाओगे तो कितना आएगा, कॉस 2x प्लस 4x प्लस कॉस 4x माइनस 2x। ठीक है ना, बड़ा वाला एंगल पहले रखें, तो इसमें क्या आएगा कॉस 6x और प्लस कॉस 2x। वैसे तो माइनस आएगा, लेकिन कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का। ठीक है ना, अब इसका इंटीग्रेशन बताएं, साइन 6x डिवाइडेड बाई 6 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं यहाँ 6 एलसीएम लूंगा तो यहाँ तो 12 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3 टाइम्स 6 और प्लस साइन 2x और प्लस का सी। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखता हूँ एग्जाम्पल में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कॉस 2x कॉस 4x और कॉस 6x इंटू डी एक्स। अच्छा, मैंने तो कॉस ए कॉस भी पढ़ा है ना, कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी। मैं 2 में फार्मूले लगा दे रहा हूँ 2/2 पे। तो अगर 2/2 लूंगा, अगर इन दोनों को ले लूँ तो क्या आएगा बताओ, कॉस ए कॉस बी होता क्या है, 1/2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यही तो फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो कितना आएगा 1/2 कॉस 6x और प्लस कॉस 2x, और बाहर कौन लिखा है, बाहर है कॉस 6x। ठीक है ना, अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 6x कॉस 6x और साथ में कौन आएगा कॉस 2x। ये दो क्वेश्चन बन गए भाई। एक ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और 6x dx। और एक ये वाला क्वेश्चन बन गया, कॉस 6x कॉस 2x dx। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा वो मैं बता दूं, कॉस स्क्वायर थीटा वो कितना होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ प्लस आएगा। और यहाँ पर क्या है, वही कॉस ए कॉस बी, होता है कितना है 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना, अब इसको अगर मैं लगाऊंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर मैं रेज कर दे रहा हूँ,
अच्छा, फार्मूले में दोनों में 1/2 आ रहा है, तो 1/2 बाहर आ जाए, इसका मतलब 1/4। यहाँ आएगा 1 + cos 12x, और इसका वैल्यू कितना आएगा cos 8x, और प्लस का cos 4x, और इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/4, इसका तो x, इसका बाई sin 12x, और डिवाइडेड बाई 12। मल्टीपल कहाँ था, हमेशा डिवाइड में, या डिवाइड, तो sin 4x डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये वाला, ठीक है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया। बस आपको फार्मूला आना चाहिए, और इसमें डबल फार्मूला लगने वाला है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन दे दिया आपको साइन में इस बार। क्या है क्वेश्चन, sin x, sin 2x, sin 3x, और इंटू dx। अच्छा, दो दो में फार्मूला लगा लो। पहले मैं इन दोनों को ले लूंगा, और फिर sin 3x को बाहर। फार्मूला होता क्या है, sin a प्लस साइन बी, वो sin a इंटू साइन बी। क्या होता है 1/2, उल्टा होता है ना, a माइनस बी, और माइनस a प्लस बी कॉस। ये वाला फार्मूला लगा दो यहाँ, तो 1/2 बाहर। यहाँ कितना आएगा कॉस, इसमें से ये का कितना बचेगा एक्स, दोनों को जोड़ोगे तो पावर 3 बन जाएगी, और यहाँ कितना है sin 3x। ठीक है ना भाई। अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1/2 cos x, sin 3x, sin 3x, और cos 3x, और dx। यहाँ पर फिर फार्मूला लग गया, कौन सा 1/2, साइन पहले है तो इसका मतलब साइन, दोनों को जोड़ो, और प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला है भाई साइन इंटू कॉस वाला, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, वो होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा तो कितना आएगा बताओ, sin 6x डिवाइडेड बाई 2। 1/2 बाहर है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर तो आएगा sin 4x, या sin 2x, और माइनस का sin 6x, और इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कितना होगा 1/4 तो बाहर है, साइन का कितना होगा माइनस का cos 4x डिवाइडेड बाई 4। इसका कितना होगा cos 2x डिवाइडेड बाई 2, अब माइनस माइनस प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 6, और प्लस 6 यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि cos का कितना, वो साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन माइनस का, ये वाला। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है क्वेश्चन है, आंसर दिख नहीं रहा, अभी दिखा देता हूँ मैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन कह रहा sin 4x डिवाइडेड बाई sin x। तो आप कैसे करोगे बताओ। मैं जानता हूँ sin 4x ही तो लिखा है, sin 4x को ऐसे भी तो लिख सकता है sin 2 टाइम 2x, इसको मैं ये लिख दूंगा sin 2x और cos 2x। फिर sin 2x को लिख लूंगा 2 × 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और इसको cos 2x। ठीक है ना, और ये क्या होगा 4 sin x cos x cos 2x, ये आपस में कट गए, तो यहाँ पे बचेगा कितना sin x cos x और डिवाइडेड बाई sin x, और इंटू dx। ये आपस में कट गए भाई, और बचेगा कौन cos x cos 2x। इसका फार्मूला आता है सबको, क्या होता है भाई cos a cos b, क्या होता है बताए। फार्मूला था 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। बार बार लिखवा रहा हूँ ना इससे, जिससे याद हो। तो यहाँ क्या आएगा 4/2 अंदर क्या बन जाएगा भाई, अंदर बनेगा cos x + 2x प्लस cos x - 2x। लेकिन आपको पता है नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है भाई, cos ही है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3, और इसका sin x, और प्लस 6।
ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये तो मैंने करा दिया कल, ठीक है ना, ये भी करा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो उसी पार्ट में हो गए। अच्छा, इन दोनों को देख लो। ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? अच्छा, उसमें साइन 4 था, इसमें साइन 3 है। तो क्या लिखूंगा सबसे पहले? साइन 3x और डिवाइडेड बाई साइन एक्स और इंटू डी एक्स। आपको पता है साइन 3x का फार्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस का साइन क्यूब एक्स और 4 आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं साइन 3x में साइन एक्स कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? 3 - 4 sin² x। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 - 4 sin² x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो साइन 3x अपॉन साइन एक्स, यही रखना है यहाँ पर। तो क्या आएगा? 3 - 4 sin² x और इंटू डी एक्स। ठीक है ना? 3 का कितना होगा भाई? 3 का 3x। अच्छा, यहाँ पर भी एक दिक्कत है। सुनो, पहले अच्छे से लिख दो। यहाँ कितना आएगा भाई? साइन 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस का 4 sin³ x और इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। सही है ना? अलग अलग करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर sin² x आ जाएगा। और कल मैंने कुछ इंटीग्रेशन कराए होंगे जैसे sin² x। आंसर पता क्या आता था इसका? आंसर आता था 1/2 x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 2। चलो अब प्रूव करा दूं, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या लिखोगे? 1/2 1 माइनस cos 2x, और ये 1/2 बाहर, 1 का कितना होगा? x और cos का कितना होता है? साइन। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो यहाँ तो 3x आ जाएगा, यहाँ पे कितना है? 4/2 x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 2। ये तो आपस में कट गए, 2 भी अंदर कट गए होंगे, तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस sin 2x और प्लस का c। इस तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में cos 3x दे दिया है। क्या दे दिया है? cos 3x। तो यहाँ क्या आएगा? cos 3x नीचे cos x और इंटू डी एक्स। अब सी बात, मुझे cos 3x का फार्मूला याद हो तो 4 cos³ x माइनस 3 cos x। कुछ कॉमन है भाई, cos x। तो बचेगा क्या? 4 cos x माइनस का 3। कितना? -3। अब मुझे क्या है? यहाँ वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा? cos x 4 cos² x माइनस 3 डिवाइड बाई cos x इंटू डी एक्स। ये आपस में कट गए। यहाँ आएगा 4 cos² x माइनस का 3 और इंटू डी एक्स। अब उसमें तो sin² x देखा है, तो इसमें क्या होगा? cos²x। तो cos² x का इंटीग्रेशन सबको पता होगा कैसे करते हैं? 1/2 और 1 प्लस cos 2x, ये फार्मूला होता है इसका। और इसका कितना होगा? x और उसका कितना होगा? sin 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस का c। सही है ना? अच्छा, यहाँ लिखो भाई 4 को बाहर, 1/2 इधर, x प्लस sin 2x डिवाइड बाई 2 और माइनस का 3x। ये आपस में कट गए, अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस sin 2x माइनस का 3x। अब यहाँ तो sin 2x आएगा ही, इसमें से ये गए तो कितना बचेगा? -x और प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन ऐसे ही दिए, सिंपल क्वेश्चन।
ये वाले भी मैं करा दे रहा हूँ। क्या लिखा भाई? साइन 4x के साथ लिखा है कॉस 7x। तो आपको पता है बड़ा वाला एंगल पहले आएगा, फिर कौन आएगा? साइन 4x और dx। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें कॉस ए इंटू साइन बी। वो क्या होता है भाई? वो होता है 2 साइन ए प्लस बी, और यहाँ माइनस आ जाएगा। सही है ना? जैसे ही मैं लगाऊंगा तो 1/2, यहाँ पर क्या आएगा बताओ? साइन 11x और माइनस का 7 3x। और 11 का कितना होगा? माइनस का कॉस 11x डिवाइडेड बाई 11। इसका क्या होगा? प्लस का कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक अगला क्वेश्चन, ये वाला कर लेना आप लोग। ये वाला देख लो, इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेना, और करा दूं और क्या। इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा बताओ? कॉस एम एक्स और कॉस एन एक्स प्लस डी एक्स। इसका फार्मूला होगा 1/2 कॉस एम प्लस एन एक्स और प्लस का कॉस एम माइनस एन इंटू एन एक्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा बताओ? इंटीग्रेशन आएगा 1/2 साइन एम प्लस एन एक्स डिवाइड बाई एम प्लस एन। यहाँ क्या आएगा? साइन एम माइनस एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन इंटू एन एक्स। ठीक है ना? तो यहाँ अच्छे से लिख लो 1/2 साइन एम प्लस एन इंटू एक्स डिवाइड बाई एम प्लस एन। यहाँ क्या आएगा? साइन एम माइनस एन डिवाइड बाई एम माइनस एन और इंटू एक्स। ठीक है ना भाई? इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये वाला। कुछ नहीं करना, बस फार्मूला लगाना है। उसमें क्या ऐड क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू तो यहाँ वेरिएबल है बस। ये क्वेश्चन दे दिया है, इसको क्या करोगे? चलो इसको भी कराते हैं। साइन एम एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। ये होगा 1/2। फार्मूला क्या होगा? पहले तो माइनस आएगा और फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है ना? और इंटू एक्स है। माइनस और यहाँ पर भी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एम माइनस एन इंटू एक्स और मल्टीपल कहाँ है? नीचे। माइनस साइन एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन और इंटू एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा? वो होगा 1/2 साइन एम माइनस एन डिवाइड बाई एम माइनस एन साइन एम प्लस एन डिवाइड बाई एम प्लस एन और इंटू एन। बस इस तरीके से इसका आंसर आ जाए। बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन, बस आपको फार्मूले याद हो इसमें, आप एक एक क्वेश्चन कर लोगे। ये क्या है? पावर 6 हटाओ, पावर 3 हटाओ मैं। ठीक है ना? अच्छा इसको देख लो। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें लिखा है साइन एक्स कॉस 2x साइन 3x और इंटू डी एक्स। सही है ना? यहाँ सबसे पहले तो अच्छे से लिखो इसको। कॉस 2x पहले आएगा, साइन एक्स बाद में आएगा, और यहाँ पर कौन बनेगा? साइन 3x। तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉस ए साइन बी वाला फार्मूला वो क्या होता है? वो होता है 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो कितना आएगा? 1/2 साइन, दोनों को ऐड करो 3x और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो, और यहाँ कितना है? साइन 3x
और इंटू डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स 3x और यहाँ पर साइन एक्स साइन 3x और इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला तो आप ओपन कर लोगे, 1/4 तो दोनों में आएगा, तो मैं यहाँ पर बता दूं माइनस का cos 6x आ जाएगा। यहाँ पर कौन बनेगा, दोनों साइन साइन है, तो पहले तो क्या सब्ट्रैक्ट वाला आएगा, तो 2x और प्लस 5x। प्लस क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना आप, ठीक है ना कर पाओ तो मैं करा दूं अभी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/4 तो बाहर, वन का x और इसका साइन 3x डिवाइडेड बाई 6, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और इसका साइन 5x डिवाइडेड बाई 5 और प्लस का 6। सही है ना, इस तरीके से क्या है, इसका इंटीग्रेशन है ये वाला। किसका, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये वाली एक्सरसाइज समाप्त हुई, ठीक है ना। थैंक यू।